ए एक्स ए एस एक्स जो ए एक्स एस जो टोकन बारे में देखा था मैंने सारी टॉपिक को लेकर चलता हूँ। कल का टॉपिक आज का टॉपिक के साथ संपूर्ण होगा जरूर। जो काम मैंने बताया था, जो टोकन देखा था किसके लिए बूम किया था, एनएफटी की बूम की वजह से कितना डॉलर तक चला गया था, $120 तक। एनएफटी की बूम की वजह से। इसीलिए जो ट्रेजर एनएफटी का जॉब ये मार्केट प्लेस मैंने क्यों बताया था भाई, जो इस दिन जो दिन ये ऑक्शन मार्केट प्लेस में पूरी तरह से स्मूथली हो जाएगा, आप लोग पूरी तरह से सिस्टम को जय जय गान करेंगे, जय ट्रेजर एनएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी, जय ट्रेजर एनएफटी। उसी दिन ये सबसे बड़ा यूज केस है इस मार्केट में, क्योंकि आप तो सेल करेंगे करेंगे, जो बायर वो बाय करने के लिए आएगा तो आप लोग का जो यूटिलिटी को वो इंक्रीज करेगा, तो आपका टोकन को ऑटोमेटिक यूज करने के लिए बाउंड हो जाएगा ग्लोबल इंडस्ट्री में, मार्केट प्लेस में। और क्रिप्टो इंडस्ट्री तो दूर की बात है। उसके बाद क्या होगा, तो एनएफटी में आप लोग स्टेकिंग कर रहे हो अभी, जो बहुत साथी बोल रहे हैं ना भाई ये स्टेकिंग रहेगा नहीं, मैं स्टेकिंग ऑल टाइम अवेलेबल सिस्टम जब तक चलता रहेगा, स्टेकिंग वहीं तक चलता रहेगा, कभी भी इसका एंड होगा नहीं। सिस्टम एंड हो जाएगा मतलब स्टेकिंग एंड हो जाएगा। क्यों पता है, जो जिस वजह से सिस्टम के पास फंड जाता है, जो रोड है सिस्टम के पास फंड जाने की जो रोड है, कौन बेवकूफ सिस्टम बंद करेगा, कौन ये दुनिया में बेवकूफ सिस्टम बंद करेगा स्टेकिंग को। आपका पास फंड आ रहा है, मंदिर सर के पास फंड आ रहा है, मंदिर सर मना कर दे नहीं नहीं मेरे को फंड नहीं चाहिए, बोलो हेलो। यस सर, यस। इसीलिए बिल्कुल भी नहीं सर। साथियों, इसीलिए साथियों जो आप लोग अर्निंग कर रहे हो, आप लोग जो स्टेकिंग कर रहे हो, ये जिस सिस्टम का जान है, आप लोग सिस्टम को सहायता कर रहे हो, लिक्विड प्रोवाइड कर रहे हो। अब जाकर थोड़ा रीड करिए, जो आप लोग स्टेकिंग जो आन लगा रहे हो, जो डिटेल ऊपर क्लिक करो, डिटेल पर क्लिक करके नीचे जाकर पूरी तरह से बड़ा बहुत सारी उधर लिखा है, उसको थोड़ा रीड करो, पता चलेगा आप लोग सिस्टम को लिक्विड प्रोवाइड कर रहे हो। जो सिस्टम आपकी वजह से, आप लोग का सहायता वजह से जो स्टेकिंग अर्निंग खोल रखा है, इसको कोई बंद करेगा? जो बंद करेगा ना वो एक नंबर का, वो जो सिस्टम एक नंबर का मूर्ख है, उसका कोई नॉलेज नहीं है ये दुनिया में। इतिहास उठा के देख लीजिए, ये प्रूफ ऑफ स्टेक पर चल रहा है, पीओएस। ये स्टेकिंग के लिए ही ये पैदा हुआ है, स्टेकिंग नहीं मतलब ये जिंदा नहीं है, इसको ध्यान में रखिए। हाँ, ये हो सकता है आप लोग जो परिमाण जो मिल रहा है ये कम होगा 100%। जो आप लोग का जो परसेंटेज, जो अंदर का जो रेट रखा है सिस्टम,
ये रेट जिस तरह से इंक्रीज होगा आप लोग का परिमाण उस तरह से कम होता जाएगा। कल मैंने बोला था भाई, ये जो स्टेकिंग जो अर्निंग आप लोग मिल रहा है, अभी दबा के कर लीजिए, क्योंकि बाद में मिलने वाला नहीं है। अभी मूसलाधार से बरस रहा है, बारिश बरस रहा है अभी मूसलाधार से, लेकिन बाद में झिम 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 होगा। और 10 टोकन 1 टोकन लाने के लिए, माइनिंग करने के लिए आप लोग तरसेंगे उस टाइम। ये एक टाइप का जनरेट होता है, टोकन माइनिंग होता है, इसमें सृष्टि होता है। इसीलिए आप जितना क्रिएट करना है, जितना इंक्रीज करना है, ये जो इनिशियल टाइम है ना, सबसे बड़ा टाइम इस टाइम। इसीलिए साथियों, ये जो एनएफटी स्टेकिंग सबसे बड़ा हथियार होगा आपका सिस्टम में। आज आप लोग के पास जितना भी एनएफटी पड़ा है, आप लोग तो जाएंगे, आप लोग सारी सेल कर दो। फिर स्टेकिंग कैसे करेंगे आप? स्टेकिंग कैसे करेंगे? आपके पास एनएफटी नहीं है तो स्टेकिंग कैसे करेंगे? कैसे अर्न करेंगे आप लोग टोकन? टीएफटी कैसे अर्न करेंगे? कभी नहीं होगा। इसीलिए ये जो एनएफटी स्टेकिंग और एनएफटी माध्यम से आप लोग जो रिवार्ड आ रहा है, और एनएफटी माध्यम से आप लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हो, बाय सेल कर रहे हो, जो एक्शन आएगा वही एनएफटी, जैसे आपका टीएफटी माध्यम में जैसे जैसे ट्रेडिंग कर रहे हो, जैसे आप लोग टीएफटी को अर्न स्टैक लगा रहे हो, अर्न में लगा रहे हो, उसका रिवार्ड आ रहा है। इसी तरह ये जो मार्केट, जो एनएफटी मार्केट में आप लोग एनएफटी को स्टैक लगाएंगे, उसके बदले आपको रिवार्ड मिलेगा। उसके बदले आपको उसको भी आप बाय सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो। ये सारी जो सबकी जो डिमांड है ना, ये आपका ट्रेजर एनएफटी में आने वाला है। और ये जब ये डिमांड क्रिएट होगा, इसका जो यूटिलिटी का जो वॉल्यूम, इसका जो मेन अडॉप्शन जो टोकन के साथ ये यूटिलिटी बनाया, इसका ऑटोमेटिक वॉल्यूम ऊपर तरफ से जाएगा। इसको कोई भी नीचे नहीं ला सकता। क्यों? डिमांड क्रिएट होता है तो रेट बढ़ता है। इसीलिए ट्रेजर एनएफटी पर जो रिवार्ड वैल्यू, हेलो, ऑडिबल है सर? जी सर, जी सर ऑडिबल है। जो रिवार्ड वैल्यू और इकोसिस्टम एक्टिविटी, सबसे सबसे पहले चलते हैं इकोसिस्टम एक्टिविटी। जो इकोसिस्टम क्या है, इसको पहले समझो। इकोसिस्टम, आज तो बहुत सारी बात के सार हैं, तो इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में किस तरह से काम करता है, क्या करते हैं हम लोग सारी, तो इसको बार बार बहुत बार हम लोग इसमें बात की है। लेकिन ये इकोसिस्टम ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है जो ट्रेजर एनएफटी में हर टॉपिक, आप लोग का आईडी पर जितना टॉपिक, आईडी का बाहर भी ट्रेजर एनएफटी को लेकर जितना टॉपिक, ये सारे को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। ओके, सारे को मिलाकर इकोसिस्टम बनता है। जो आप लोग देखे होंगे, आप लोग का आईडी का अंदर आप लोग कभी देखे इकोसिस्टम, आप लोग यूज कर रहे, आप लोग उसको कभी गवेषणा की? नहीं की। देखिए साथियों, तो एनएफटी आप लोग खरीदते हो, बाय करते हो, जैसे आप लोग सेल करते हो,
और जैसे आप लोग ये जो मीट आने के बाद आप लोग बनाने के लिए आप लोग रेडी हो जाएँगे। उसके बाद उसको फिर आप लोग उसको डिप्लॉय करेंगे ब्लॉकचेन का पर सेल करेंगे। ये सारी जो सुविधा आपको ट्रेज़र एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है कि नहीं? लेकिन ट्रेज़र एनएफटी में जो आप लोग पहले जुड़े थे, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंट ट्रेडिंग, जो एआई बेस्ड ट्रेडिंग मॉडल जो पहले था, जो रिजर्वेशन हम्म, आप लोग कर रहे थे, वो एक गोचली और आपका जो स्टेकिंग आप लोग अभी जो स्टेकिंग हाँ कर रहे हो, गोचली की उसके बाद जो मेटावर्स में ये तो बना हुआ है मेटावर्स के लिए, नहीं हुआ गोचली ये तो भाई कोहली शुरुआत की हुआ ही नहीं। और एक चैप्टर को आप लोग को भी ले जाएगा। ये आप लोग का ये जो युग में ये पहला चैप्टर है। प्रोसेस इसके बाद अभी आएगा आप लोग का दूसरा चैप्टर ये कर मेटावर्स दी चैप्टर। किधर वो भी इसीलिए उसका नाम तो ट्रेजर मेटा रखा है। सभी करेंसी, सभी प्रोजेक्ट नाम बनाने के लिए बहुत बड़ी एम रखे, बहुत दूरदर्शिता जो ओनर होते हैं ना, वो फ्यूचर को देखकर प्रोजेक्ट बनाते हैं आज के। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, फ्यूचर नहीं देखते हैं, प्रेजेंट में देखते हैं। विडल मिल जाए, आज ये हो जाए, आज नहीं मिलेगा तो हम रिपोर्ट कर देंगे, स्कैम कर देंगे। ये नहीं होता, बड़े बड़े सिस्टम के साथ ये नहीं होता। लेकिन आप लोगों को सुविधा मिल गया, आप लोग सुविधा मिल गया, प्ले स्टोर पर आप मिल गया, आप रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। आप लोग टेलीग्राम मिल गया, आप रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन कोई दूसरा सिस्टम ना इस तरह सुझाव नहीं देता। कभी आप कुछ नहीं कर सकते हो ब्लॉकचेन ज़माना में, कुछ भी नहीं कर सकते हो। अपने हिसाब से चलते हैं, हाथी जैसा चलते हैं। आप लोग हम लोग इस तरह भुगते रहेंगे ना, कुछ होने वाला नहीं उन लोग का। लेकिन साथियों, जो आप लोग सारी धमकी दे रहे हो, रिपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो ज़माना जा चुका है, भूल जाइए। वो ज़माना जा चुका है, भूल जाइए। और किसको जो डराना है ना, किसी और दूसरा सिस्टम को डराना है, जो वेब 3 ज़माने में आए नहीं, जो इस तरह से एक्टिविटी नहीं किए। अरे जो सिस्टम खुद का गलती सुधारने के लिए आपका पास बार-बार आ रहा है, बार-बार बात कर रहा है, आपको पेमेंट देने के लिए बात कर रहा है, आप फिर इस तरह से कैसे बात करते हो? शोभा नहीं देता। आपके साथ संपर्क बनाना चाहता है, आप लोग को लेकर आगे बढ़ना चाहता है सिस्टम, लेकिन आप लोग किस तरह से सोच करते हो? किस तरह से सोचते हो आप लोग? साथियों, ये सारे माइंड में दिमाग से हटा दीजिए। आप जो करेंगे, आप खुद का लॉस होगा। सिस्टम में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आप ल काम लेट होगा, सिस्टम तो लॉन्ग टाइम चलने वाला चलेगा, क्योंकि आप लोग का काम लेट होगा, आप लोग को लेट में पेमेंट मिलेगा, आप लोग सारी जो एक्टिविटी लेट में होगा, क्या हो जाएगा? सिस्टम में है तो लॉन्ग टाइम आने के लिए, चलने के लिए चलेगा। इस तरह से हम लोग सोचेंगे तो सिस्टम भी उस तरह भी काम भी और लेट कर सकता है। इस तरह सोचिएगा मत, सिस्टम के साथ चलिए, सिस्टम को प्यार करिए, सिस्टम में आप लोग प्यार कर देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ 1 दिन 2 दिन छोड़कर नोटिफ़िकेशन आ रहा है। पहले क्या नोटिफ़िकेशन था? पहले क्या आप लोग रिपोर्ट नहीं मारा था? क्या पहले क्या आप लोग स्कैम पोंज़ी स्कीम ऐसे ही आप लोग सारी वेबसाइट पर नहीं घोषणा की थी? करवाए थे, क्या हो गया? जी क्या हो जी गया जी। फिर आगे? हेलो? कौन है भाई? हेलो, सर कौन है भाई? प्लीज कंटिन्यू सर कोई डिस्टर्ब मत कीजिए भाई। देखिएगा साथियों, इस तरह से मत करिए। माइक पर क्यों आप अंगूठी लगाते हो?
जो एनएफटी ट्रेजर एनएफटी का जो आप लोग का जो मेटावर्स पार्टनरशिप का जो ये जगह लेगा ना, इसका फिर अपना टोकन है टीएफटी। जो टीएफटी जो एनएफटी इकोसिस्टम में कोई काम में यूज होगा, बहुत सारी काम में। आप आज आप देख पा रहे हो, इतना ही यूज जो कर रहे हो स्टेकिंग अर्निंग में यूज कर रहे हो नहीं साथियों। आप लोग का अंदर में जो आईडी का अंदर जो टोकन है ना, वो भी कम पड़ जाएगा। जो आप लोग जो सोच रहे हो ना, सर मेरा आईडी का अंदर इतना टोकन है, इतना टोकन, बहुत ज्यादा टोकन। भाई ज्यादा टोकन आप लोग को दिखाई दे रहा है, लेकिन जब यूज करेंगे आप लोग तो यूज करेंगे ऑटोमेटिक। आपके पास है 700-800 एनएफटी पड़ा है, क्या करेंगे आप लोग? उसको तो रिलीज करने के लिए, सेल करने के लिए जाएंगे ना, वहां पर तो सारी टोकन तो यूज होने वाला है। आप मिंट करेंगे, आप लोग एनएफटी मिंट करेंगे, खुद बनाएंगे, वहां पर भी आप लोग को टीएफटी जरूरत होगा। फिर में क्रिएटर आप बनेंगे कैसे? लाइफ टाइम आप लोग रॉयल्टी मिलेगा कैसे? ये सारी ही आपका ये टीएफटी है, इसका बिना आप हिल नहीं सकते हो। इसीलिए साथियों जो टीएफटी आपका एनएफटी में जो इकोसिस्टम में बहुत सारी ऑप्शन में काम आएगा, स्टेकिंग, अर्निंग, रिवॉर्ड, फीस, पेमेंट, एक्ट, बहुत सारी। और ट्रेजर एनएफटी जब खुद का ब्लॉकचेन लाएगा और इसका जो ट्रांजैक्शन फास्ट होगा और इसका जो राशि सस्ता होगा, जो शुल्क जो गैस फीस और ज्यादा सुरक्षित होगा, तभी आप लोग को पता चलेगा। और एक यूज केस ग्लोबल यूज हो जाएगा। बहुत सारी टोकन, क्यों? ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन ला रहा है, दुनिया में सबसे बड़ा पॉपुलर, सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है। इसका ऊपर बहुत सारी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, बहुत सारी टोकन इसका ऊपर लिस्टिंग होगा, इसका डेटा को सभी यूज करेंगे, तभी आप लोग का जो टीएफटी जैसे बीएनबी हो रहा है, बीएन का ऊपर बहुत सारी टोकन यूज हो रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, उनका रेट कैसे से बढ़ता जा रहा है। जैसे एथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे टोकन यूज हो रहा है, वो जिस तरह से एथेरियम को यूज कर रहे हैं, एथेरियम उसी तरह बढ़ता जा रहा है। इसीलिए साथियों जो आज आप लोग ये जो टीएफटी को ले रखा है ना, ये सिस्टम का मेन हीरो बनने वाला है। और ये जो एनएफटी में ये यूज होगा, जो ट्रेजर एनएफटी इकोसिस्टम में आप लोग जो एनएफटी होल्डर आप लोग बने हो अभी, लेकिन और एक इसमें बड़ी ऑप्शन आप लोग को मिलने वाला है, एनएफटीएस जो फ्रैक्शनल एनएफटी। आप टुकड़े में आपका एनएफटी 1,00,000 करोड़ का एनएफटी आप लोग तो बाय नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी एनएफटी को आप भाग भाग में, पार्ट पार्ट में आप लोग बाय कर सकते हो, सभी इसका ओनरशिप भी ले सकते हो। ये हो सकता है ओनली आप लोग को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड करेगा सिस्टम, उसके थ्रू से हो सकता है।
नहीं तो आप कभी भी कर नहीं सकते हो इसको। ये जो ट्रेजर एनएफटी मेटावर्स में सबसे बड़ा पार्ट रहेगा गेमिंग। इसका जो फ्यूचर, मैंने बोला था कुछ दिन पहले से भाई, आप लोग एंजॉय करेंगे, आप लोग मनोरंजन करेंगे, आप लोग भी इनकम करेंगे। जितना ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा आप पैसा इनकम करेंगे। इसीलिए मेटावर्स, इसी बारे में एक दिन सेशन लेंगे अच्छी तरह से। ये जो मेटावर्स में ये जो सिस्टम मेटावर्स का एम है, मेटावर्स लक्ष्य, पहली लक्ष्य। इसीलिए साथियों, ये जो मेटावर्स जो पहली लक्ष्य रखा है, इसीलिए पहले से ये टोकन को आप लोग का सामने में लाया है, क्योंकि मेटावर्स में बहुत सारे टोकन आ चुके हैं। लेकिन जो ट्रेजर एनएफटी का जो नेटिव टोकन टीएफटी है ना, ये तो आप लोग देख, और 40%, जो 44%, 43% अभी है तो टॉप 10 का अंदर, और सब कुछ आप लोग ले चुके हो। ये जो कर रहा है सिस्टम एक अच्छी कम्युनिटी के लिए एक अच्छी निशानी है। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा देने के लिए चाहता है, और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इनकम लेंगे कहाँ से? यहाँ से बाय करो। ग्लोबल मार्केट में आप लोग को पूरी तरह से जो अभी जो फंडिंग चल रहा है, जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है सिस्टम, आप लोग बोलेंगे सेलर, उधर सिस्टम सेलर बनेगा नहीं। आप लोग बनेंगे सेलर, सिस्टम का कोई रूपरेखा नहीं रहेगा। भाई आप लोग को फाउंडर क्यों बोला था सिस्टम? आप लोग को क्रिएटर क्यों बोला था, क्यों होल्डर बिल्डर बना था सिस्टम? उसका तो भूमिका आप लोग को सभी को निभाना है ना। तो ग्लोबल मार्केट में जाएगा ना, उधर आप लोग का को फाउंडर का रूप आप लोग पता चलेगा। अभी सिस्टम फाउंडर अभी ये सारी कर रहा है, लेकिन ग्लोबल मार्केट आने के बाद जो आप लोग अभी ले रहे हो, आप लोग बनेंगे सेलर। बाहर जो आदमी ग्लोबल मार्केट में बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो बनेंगे बायर। फायदा किसको होगा? आप लोग को होगा। आज आप लोग कोई भी पेशराज नहीं कर रहा है, मत लो भाई, कोई जरूरत नहीं, हम लोग किसको नहीं बोलते, मत लो। लेकिन भाई ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, जो जानता है वो तो कभी छोड़ेगा नहीं, वो तो कभी छोड़ेगा नहीं। किस लेवल पर क्या कौन बोल रहा है, क्या सोच रहा है, वो पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। भाई उसका एम तो अलग है। ये सारे दुनिया में जो बकवास कर रहे हैं ना, उनका भी एक वर्ड उनके कान में नहीं घुसता है। हर दिन बाय करते हैं, हर रेट में बाय करते हैं। क्यों? अरे उन लोग जानते इस बारे में, इसका रूपरेखा जानते हैं, इसीलिए तो ये एक्टिविटी ऐसे कर रहे हैं। लेकिन हम क्यों बताए भाई, आप लोग बाय कर क्यों प्रमोशन करेंगे? नहीं करना। खुद का लाइफ खुद चेंज करना है। हाँ, ऑनली दिशा निर्देश कर सकते हैं। ये अच्छा चीज है, क्वालिटी अच्छा है, इसका ऊपर आपका बिलीव हो तो ले सकते हो, नहीं तो मत लो, कोई जरूरत नहीं। ये आप लोग का ऊपर बिलीव कर रहे हैं, आप लोग का डिपेंड कर रहे हैं। इसीलिए साथियों, अभी जो सिस्टम ने एयरड्रॉप, जो टीजी प्लान, जो लिक्विडिटी पर और अभी जो काम कर रहा है, इसका जो
पूरी तरह से मुख्य यूज होगा ट्रांजेक्शन फीस। पहले आप लोग कर रहे हो अभी। उसका बाद इसका जो सेकंड रूप होगा यूज का रूप स्टेकिंग रिवार्ड के हिसाब से, और आप लोग को मिलेगा पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब आप एक बार काम कर दिया, जिंदगी भर के लिए इनकम लेता रहे, आप सोते रहे, आप लोग का फंड, आप लोग का जो टीएफटी काम करता रहेगा। पैसिव इनकम एक बार करके छोड़ दो, ऑटोमेटिक पैसा आ जाता है। सोते रहो, पैसा आ जाएगा। पैसिव इनकम यही दिलाएगा आप लोग को। और ये जो टीएफटी का जो स्टैक, ये एक ब्रह्मास्त्र होगा इस सिस्टम में। एनएफटी और टीएफटी दोनों स्टैक जबरदस्त रहेगा। ये कभी भी सिस्टम खत्म नहीं करेगा, क्योंकि पीओएस प्रूफ ऑफ स्टैक पर ये बनाया हुआ है। इसकी वजह से आप लोग फंड दे रहे हो सिस्टम को, इसीलिए तो सिस्टम काम कर पा रहा ना, ज्यादा से ज्यादा ऊपर तक जा सकता है। कोई भी सिस्टम को फंड आ जाता है ना, वो ज्यादा से ज्यादा तो उन्नति करता है ना। इसीलिए ये टीएफटी का जो और एक बड़ी रूप आप लोग देख सकते हो, गवर्नेंस जो पार्टिसिपेंट आप लोग करेंगे, आप लोग का जो सरकार गठन करेंगे, आप लोग प्रपोजल देंगे, आप लोग वोटिंग करेंगे, इसका जो ये एक यूज केस साबित होगा उधर। उसके बाद जो लिक्विड पूल में, जो लिक्विड पूल में जो प्रोविजन होगा, लिक्विड पूल में लिक्विडिटी, वो ये एक यूज केस। और जो मैकेनिज्म, जो रेवेन्यू आप लोग को जो मिलेगा, उस टाइम बाय बैक में भी हो जाएगा, उधर भी एक यूज केस। और उसका बाद भी बर्निंग में हो जाएगा इसका एक यूज केस। और इसका इसी से इसका जो वैल्यू है ना, इसकी वजह से पूरी तरह से आहिस्ता 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 पूरी तरह से स्टेबल की तरफ अग्रसर करेगा। इसीलिए साथियों, ये जो आप लोग का अंदर में जो स्टेक कर रहे हो ना अभी, ये जो टोकन बदला में आप लोग को जो रिवॉर्ड मिल रहा है ना, तो टीएफटी टोकन को आप लोग रिवॉर्ड मिल रहा है, आप लोग वोटिंग पावर भी आप लोग को मिल रहा है, वो भी एक दूसरी प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह से आप लोग को पावरफुल बना देगा, आप लोग को जो वोटिंग पावर की वजह से। और जो आप लोग जो स्टेकिंग कर रहे हो, जो आप लोग जो पैसिव इनकम आएगा, इसकी वजह से आप, इसीलिए साथियों, ट्रेजर एनएफटी में जो ट्रेजर एनएफटी में टीएफटी का जो रोल है ना, ये बहुत सारी पेमेंट सेक्टर में, गवर्नेंस स्टेकिंग सेक्टर में, और लिक्विडिटी और मल्टीपल यूटिलिटी के सेक्टर में, और स्टेकिंग मॉडल में, और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को ग्रोथ करने के लिए और प्लेटफॉर्म को ग्रोथ करने के लिए ये लगातार ये टीएफटी मजबूत करेगा इस सिस्टम को। जो बोल रहे ना भाई, टीएफटी ये सिस्टम का पार्ट नहीं, ये नहीं ले सकता, ये नहीं हो सकता भाई, टीएफटी नहीं तो ये प्लेटफॉर्म बंद, पूरी तरह से बंद, 100%।
इसीलिए सिस्टम ने रीब्रांड की, इसीलिए ये प्लेटफॉर्म को अपना, इसीलिए। नहीं तो आप लोग का जो पेमेंट है ना, ये 8-9 महीने से नहीं रुकता, नहीं चल सकता, होना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो जो नोकिया जैसा हाल होगा। इसीलिए साथियों, ये जो टीएफटी का पति आप लोग अभी, ये तो फ्यूचर में सब होने वाला है। अभी के लिए नहीं, आप देख, अभी भी आप रेट मत देखो, अभी क्वांटिटी की देखो ओनली। अभी फायदा मत देखो, अभी क्वांटिटी का इंक्रीज को देखो, रेट का इंक्रीज को मत देखो, क्योंकि आईसीओ पीरियड है। जितना हो सके बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। इसीलिए साथियों, इसका जो डा स्ट्रक्चर आएगा ना, इसका जो पावर आप लोग हाथ में आ जाएगा। इसके लिए ये जो इको सिस्टम बारे में मैंने आज जो बोला, इधर भी थोड़ा रुक रुक गया मैंने, इसीलिए इधर भी आज ज्यादा टाइम हो गया। और इको सिस्टम पर उधर रहने दो, उसके बाद काल फिर इधर भी इसका पर यहाँ पर भी स्टार्ट होगा। इसीलिए साथियों, बहुत बड़ी कंसेप्ट है, ये मार्केट बहुत बड़ी है और इसका रूपरेखा भी बहुत बड़ा होगा। इसलिए आप लोग कभी भी खुद को छोटा मत माने, आप भी बड़े होने के लिए कोशिश करें, बड़ी सोच रखें और बड़ी फंड लेने के लिए सिस्टम से हर तरफ से आप कोशिश करें। तो अभी आप लोग को पता चलेगा, आप लोग फ्यूचर आज ही आप लोग कर सकते हो। जो आज नहीं करेगा ना, वो साथी साथी बोला भाई आने दो, देखेंगे, करेंगे, एक्सचेंजेबल लिस्टिंग होने दो। भाई एक्सचेंज लिस्टिंग होगा तो बाहर दिन तो सभी को पता चलेगा। फिर आप लोग पहले सिस्टम के साथ हो, फिर आप लोग का फायदा क्या है? आप लोग पहले से सिस्टम जोड़े हो, फिर आप लोग क्या फायदा है? आप तो बाहर दुनिया में जैसे साथी है उनके साथ तो तुलना हो गया, फिर आप लोग कैसे को फाउंडर बन गए भाई? बन गए कैसे? साथियों, सही समय से एंट्री, सही निष्पत्ति, सही समय दोबारा नहीं आता। देखो साथियों, ये आगे भी मैं ये भी साबित करूंगा, सही समय सही निष्पत्ति कैसा रूप रेखा लेता है। ये आगे आगे भी मैं इस वेबिनार में भी लाइव प्रूफ करके सारी दुनिया को दिखाऊंगा। उसी दिन याद रहेगा, ये जो ट्रेजर एनएफटी वेबिनार, डिजिटल वेबिनार 3 प्रोजेक्ट का पावर कितना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेफन अलेक्जेंडर, जय सभी 3000 पार्टिसिपेंट का जय हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ओवर द होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू, जय जगन्नाथ सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मूल्य साहू जी आपका। सर आपको चरण स्पर्श पूरी टीम की तरफ से मैं आपको अगेन चरण स्पर्श करता हूं सर। आपके जैसे मेरे जोगेश भैया जी कहते हैं डेली, तो उनकी आवाज सुनने के लिए भी हम तड़फ रहे हैं, तरस रहे हैं। मूल्य सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोट आपको प्रणाम सर। आप हमें इतना गाइड करते हो सर, इतना सिखाते हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो मीटिंग का टाइम है वो 10:30 का है। हम उसको वाइंड अप प्रॉपर टाइम पे करेंगे सर। और मैं चाहता हूँ अभी आपका धन्यवाद करने के लिए, बहुत ही अच्छे अल्फाज, बहुत ही अच्छे लफ्ज हमारे बीच में रखने के लिए हमारे बहुत अच्छे गुरुजन, ध्यात्मक गुरुजन। और मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा एक ऐसी शख्सियत को दोस्तों आपके बीच में, वो भी आसाम से हैं। तो हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज मेरे बड़े भैया समीर सिन्हा सर। आपका जोरदार स्वागत है सर, मंच पे आए और अमूल्य सर जी का धन्यवाद भी करें। वेलकम सर आपका। राधे राधे।
हमारे आध्यात्मिक गुरु को दोनों हाथ जोड़कर जय श्री महाकाल, राधे राधे। आइए समीर सर। यस यस, राधे राधे। जय जगन्नाथ समीर सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज अमूल्य शाह ने श्री एनएफटी राधे का, राधे सर। अरे योगेश जी आ गया। राधे राधे अरे सर। राधे राधे, आपको लेके बहुत चिंता में था, क्या करे। समीर सिन्हा सर, राधे राधे, चरण बंदन, धन निरंकार जी। अरे बाप रे बाप, शुक्ला जी धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, योगेश सर योगेश जी को के भी चरण लिए, बंदन। योगेश जी के लिए बहुत चिंता था, बहुत चिंता, क्योंकि मुझे पता है चिकनगुनिया कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ होता है। तो सच्ची प्रभु की असीम कृपा है, आज वो मंच पे आ पाया। दुनिया के सारा खुशियाँ, सारा जितना इनको मिले, सच्ची आज मंच पे आ गया, बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, सबको मैं धन्यवाद देते हुए हमारा ये ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब 3 सच्ची सबके लिए आ, खुशहाली और निजात पाने के लिए जन्म हुआ है। सच्ची सज्जन ने कहा है ये प्राण प्राण से यहाँ पे सब लोग जुड़े हुए हैं, ताकि इस मंच के द्वारा लोगों को गुडविल मिले और सब कुछ खुशियाँ आ जाए, क्योंकि बहुत लोग तकलीफ में हैं। बहुत लोगों को ठग लिया लोगों ने, प्रभु देख रहा था। तो प्रभु ने अंत में एक अच्छा स्रोत निकाला है, इसके जरिए में सब कुछ अच्छा होने वाला है और 1 तारीख को गुडविल हमें सबको मिलना है। साथ में हमारा ब्लॉकचेन ये आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लॉकचेन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये निश्चित है। इसलिए आज टीएफटी काफ़ी खरीदारी हो रहा है। लोगों के बीच में और भी आत्मविश्वास के लिए ब्लॉकचेन आना बहुत ज़रूरी है, और बीच-बीच में इनका अ, सिस्टम जो अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बीच में 15-16 गया था, बीच-बीच में 18-19 भी जाना बहुत ज़रूरी है। अभी 43 समथिंग आ चुका है। अ, हम सबको उम्मीद थे 45 में कुछ होगा, तो इसको और भी आगे बढ़ना है। हमारे सामने आज ट्रेज़र एनएफटी, इसका भविष्य क्या है, इसके कितने इकोसिस्टम में कितना फ़ायदा होगा, क्या-क्या होगा, उसका विस्तृत से आलोचना किया उन्होंने नॉन फंजिबल टोकन को लेके। फिलहाल नॉन फंजिबल टोकन अभी भी इसकी खरीदारी हो रहा है, बेच रहा है, काफ़ी हो रहा है, लेकिन इनकी गैस फीस एंड इनका फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिबिलिटी जो होना है मार्केट में अभी तक वो हो नहीं पाया, इसलिए मार्केट में उतना फ्लरिश ज़्यादा से ज़्यादा नहीं हो रहा है। इसलिए पूरा विश्व, पूरे वर्ल्ड ये देख रहा है, अगर ट्रेज़र एनएफटी ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा जेट के रोल अप, तो एनएफटी का मार्केट कैप काफ़ी बढ़ जाएगा और सबके लिए बहुत अच्छा होगा। इस विषय में उन्होंने सारा संक्षेप में बहुत कुछ उन्होंने बताया है। हम अमूल्य सर को हम क्या बताएँ? सच्ची जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा से ये आज डट के खड़ा होके बता रहा है, कल मैं भी बताऊँगा। सबके मन में जो हौसला दे रहा है, ये अनोखा है और प्रभु की असीम कृपा है। मंच में जितने भी मेंटोर्स हैं, आज मंदिर साहब ने बहुत दुःख से बात जो कहा है, उसमें कोई नेगेटिव बात नहीं है, बिल्कुल सही कहा है। आप सबको उज्जवल मिलना है। मंच में 20,000 सब्सक्राइबर है। ये होना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि सबको उज्जवल चाहिए। उज्जवल से चाहने से आपको मौजूदगी यहाँ पे आपको उपस्थिति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब उज्जवल आ जाएगा 1 तारीख को, उसमें जो तकलीफ़ें होंगी, आप फ़ोन करके सब लीडरों को नहीं मिल सकता है, आपके अकाउंट को ठीक करना है, बहुत कुछ आपको टेक्निकली तैयार होना चाहिए। सिर्फ़ हाथ में 10-12 दिन रह गया है। इसी में अगर आप लोग यही नेग्लिजेंसी करेंगे, तो आप और हम का इतना दिन की परिश्रम जो है, मेहनत है, वो अच्छा नहीं होगा। ये मनदीप सर एक एक्सपीरियंस लीडर है, ग्रेट लीडर है। 6 लेवल में जाने से नहीं होता है, 6 लेवल में
ये अलग ढंग का लीडर है, काफ़ी तजुर्बा रखते हैं। वो जानते हैं इनकी सिस्टम में कितना तकलीफ है, कितना डॉलर एक्सचेंज करना, खरीदना, क्या-क्या सिस्टम में प्रॉब्लम होता है, कितना तकलीफ़ें उन्होंने देखा है। साथ में हमारा संजय जी भी ये सब देख चुके हैं, इसलिए वो नहीं चाहते हैं जो आप लोग तकलीफ में आने वाला दिन में फँस जाएँ। ये बिल्कुल समझने वाली बात है। इसलिए सब मंच के द्वारा, लीडरों के द्वारा एसपी सिंह ने भी अपने अंदाज में बहुत अच्छे से कहा है, जो आप लोग होशियार हो जाइए। मंच पे नहीं आएँगे तो आप लोग बेकार इधर-उधर से आप लोग नेगेटिव उठा के मैसेज करते रहेंगे, ये मंच के लिए अच्छा नहीं है और कंपनी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये सारे चीज़ मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने बस हम अगर बंद कर दिया तो बस इसमें ख़त्म और कोई झमेला नहीं है, झंझट नहीं है, अपना-अपना दिमाग से अपने लोग चलते रहो, हमें बाद में तकलीफ़ आप लोग दे नहीं सकते हो। इस गहराई से वो समझ के ये मैसेज आज उन्होंने दिया। शायद आप लोग इस मैसेज को समझ लिया और रिप्लाई भी दिया, बहुत अच्छी बात है। कल ज़बरदस्त होना चाहिए। सुबह में अगर कम भी होगा, ऑफ़िस में जाना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, शाम को सबको होना चाहिए। तो साथियों हम जहाँ पे रहते हैं आसाम में, अभी काफ़ी ठंडा है। मेरा बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप सबकी दुआ से। सर्दी-जुकाम नहीं होता है, फिर भी मुझे भी हिला रहा है। फिर भी अभी मैं डट के हूँ, खड़ा हूँ, फिर भी इतना ठंडी है और मेरा जो घर है, ख़ास करके रास्ते के किनारे है, लेकिन मेरा दक्षिण दिशा में काफ़ी खुला है, तो हवा काफ़ी बहते रहता है, ठंडी बहुत है, फिर भी हम डट के खड़े हुए हैं और थोड़ा-थोड़ा ज़ुकाम हो रहा है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एंटीऑक्सीडेंट लिया है, काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए इस हालात में मैं इतना कहूँगा योगेश जी आप एंटीऑक्सीडेंट लीजिए, एंटीऑक्सीडेंट आपको ये संतरा वगैरह ये सब खाना बहुत ज़रूरी है, आपका बॉडी का पूरा एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है इसी समय में। नींबू वगैरह ये सब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, खीरा वगैरह ये सब खाना है, आपको ये ध्यान पे रखना है, सबको। सिर्फ़ योगेश जी नहीं, सबको इसी मौसम चेंज हो रहा है। इसी में आपका बॉडी में उथल-पुथ इधर-उधर होगा, तो आपको सबको एंटीऑक्सीडेंट कोई मेडिसिन नहीं लेना, मेडिसिन ज़हर की जैसा है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेना। तो साथियों, आज अमूल्य सर ने जो हमें दिशा और इसका फॉरसाइटेड आइडिया सारा चीज़ मंच में रखा है। ये बिल्कुल संभावना से मार्केट नहीं चलता है, बिल्कुल बेस्ड ऑन फैक्ट से चलता है, उन्होंने वो चीज़ बताया है। मैं भी बताऊँ तो आप लोग मानने के तैयार मत हो जाओ। आप लोग फैक्ट को चेक कीजिए, फैक्ट कैसे चेक करेंगे? जब तक मंच पे नहीं रहेंगे, सारा टेक्निकलिटी ये आपको यहाँ से समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनका क्रिप्टो का उतना नॉलेज नहीं है। आप लोग ध्यानपूर्वक पेन एंड पेपर में रहना चाहिए। जो समझ में नहीं आता अगला दिन या मेंटोर को आप लोग मैसेज करके वो चीज़ को आप लोग समझ सकते हो। कितनी सुविधाएँ हैं। ये कभी भी ऐसा हमने नहीं देखा है जो इसी मंच में ये सारे सुविधा रखा है। वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर्स केयर हम कह सकता है पूरा ग्लोबली। तो इसलिए साथियों मैं अमूल्य सर को पूरे मंच की तरफ से मैं नमन और शुक्रिया अदा करके मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद समीर सिन्हा सर आपका, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों अभी आपके बीच में मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ हमारे ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे अच्छे लीडर, हमारे बड़े भाईजान हिमाचल से हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। वो अपनी शेयरिंग रखेंगे बहुत कम टाइम के अंदर। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज सरदार लखविंदर सिंह सर। अगर आप मंच पे हो तो प्लीज़ आप आएँ सर, आपका जोरदार स्वागत है। वेलकम सर आपको। लखविंदर सिंह सर, लखविंदर सर अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप मंच पे आएँ सर, आपका स्वागत है सर। लखविंदर सिंह जी अगर मंच पे हैं तो प्लीज वो मंच पे आए सर, आपका जोरदार स्वागत है सर। नहीं, आप अपनी मंच में बात। नहीं है। राइट लखिंदर सर, पाजी मंच में नहीं है। राइट सर। सौरभ भैया जी, अगर विपिन भैया जी मंच पे हैं तो मैं उनको इनवाइट कर दूं।
विपिन मिश्रा सर अगर मंच पे हो तो प्लीज आप भी आ सकते हो सर, आपका स्वागत है सर। विपिन मिश्रा सर, वेलकम सर, वेलकम। राधे राधे। हमारे बड़े भाईजान विपिन मिश्रा जी। नहीं है। राइट सर। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके बीच में सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, एक हमारे बड़े भैया दोस्त हैं हमारे, वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं आप धन्यवाद करना चाहता हूं, तो उनके बाद मैं मीटिंग का जो वाइंड अप है वो मैं करवाऊंगा हमारे सौरभ भैया जी, जो हमारे बड़े भाईजान हैं उनसे। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आर के दुबे सर, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आर के दुबे सर आप मंच पे आए सर, आपका स्वागत है सर, आर के दुबे सर। सौरभ भैया अगर आर के दुबे सर आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनको अनम्यूट करें सर। संजय यादव अगर आपको भी दिखाई दे रहे हैं, समीर सिन्हा सर जी, आर के दुबे, तो उनको इनवाइट करिए सर मंच पे प्लीज। नहीं सर, दिख नहीं रहे हैं सर। आर के दुबे सर आज एक बार लीव रश्मिता मैम करके। को बुलाइए, रश्मिता मैम को। ओके, आर के राइट सर, दुबे राइट। जी को करता हूँ अनम्यूट सर। आर के दुबे जी को अनम्यूट करता हूँ, आप रश्मिता दीदी को बुलाइए एक बार। ओके। रश्मिता साहू जी, दीदी हमारे, आप मंच पे आए और आप, स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर, आपकी बहुत दिनों की शेयरिंग नहीं हुई। रश्मिता साहू जी हमारे दीदी, वेलकम आपका, जय प्लीज जगन्नाथ, मंच जय पे। जगन्नाथ जय सभी जगन्नाथ, को जय जय जगन्नाथ, जगन्नाथ जय जी। राधे राधे। दीदी जय जगन्नाथ। वेलकम दीदी, जय वेलकम दीदी। जगन्नाथ, सभी को जय जगन्नाथ। मुझ मैं क्या बोलूं, क्या रह गया, मैं क्या बोलूं। सभी इतने सुंदर से बड़े भैया सब अच्छे से समझा दिए हैं सभी को। अमूल्य है तो क्या बोलूं, वो तो सब दिखा के सब बोल चुके हैं। बस इतना मैं बोलूंगी कि हमारा जो इस मंच पे ये मंदिर सदृश ये मंच हमेशा ऐसा रहे, हम साथ साथ ऐसे रहे, और जो भी कंपनी करेगा, जो भी करेगा वो अच्छा ही करेगा। इतने दिन तो 7 महीना 8 महीना कैसे चला गया, तो देखेंगे दिसंबर 1 को तो कंपनी हमको ओइडल के बारे में बोला है। तो मैं भी कंपनी को ये बोलती हूँ कि मैसेज देती हूँ कि जो कमिटमेंट किया है सभी के पास वो आ जाए। ऐसे और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा इस मंच पे हमारा मेंबर, जो हमारा ट्रेजर एनएफटी परिवार के जो मेंबर्स थोड़ी दूर दूर होके रहे हैं, सब हम एक फिर एकजुट होके फिर कैसे खुशी मनाएंगे, ये तो सभी को मालूम है। लेकिन मैं इतना बोलूंगी कि उडल तो उडल के रास्ते में है, कंपनी कंपनी के रास्ते में। लेकिन हमारा हमारा ये मंच पे जितने सारे बैठ के सुनते हैं, जितने सारे यहाँ पे अभी हैं, कैसे अनुभव होता है। मुझे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी जैसा लग रहा है, ये मंच पे सभी को वैसे ही अनुभव होता है। ये मैं 100% कंफर्म कि और ज्यादा दिन नहीं है। जितने पास पास आज आता है तो उतना दिल की धड़कन बढ़ता है। तो ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलती। ये तो कितने योगेश जी का इतना तबीयत खराब था, हमारा जो सौरभ सर की तबीयत खराब था, सब तो ठीक ठाक हो गए हैं। क्योंकि तो ये टाइम ही ऐसे हर फैमिली में एक एक मेंबर्स का ऐसे तबीयत हमारा यहाँ पे भी है। तो सभी का सभी स्वस्थ रहे, भगवान के पास प्रार्थना की सभी स्वस्थ रहे। और मनदीप शर्मा जी के मैं तो सुनती हूँ कि कितना सुंदर से होस्ट कर रहे हैं, सभी का नाम नाम से बुलाते हैं, और कोई कोई क्या धन्यवाद देते हैं उसको भी यहाँ पे बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। तो टाइम ऐसे ऐसे कितना
कैसे कट जाता है तो मालूम नहीं पड़ता है। भी टीम में होंगे, सभी तो आते नहीं, लेकिन आते तो कितना सारा हो जाते। तो जो जहाँ पे बैठ के हम तो सुनते हैं, हम तो कोई टाइम नहीं देते हैं। देखिए, वो इतना समय देते हैं, हमारे लीडर्स मेंटर्स बिट बाय बिट समझाते हैं, हमको सुनना है और समझना है। इतना ही काम है हमारा यहाँ पे। पूरा साइलेंटली को क्या बोलते हैं सुनना है बस। हम तो कुछ भी वो करना नहीं, लेकिन वो इतना भी नहीं आते हैं कम। आज लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो गए थे 3,000। बहुत खुश लगी। अब मैं भी नहीं आ पा रही हूँ 2 दिन 3 दिन से ठीक से, क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है ना, इतना शोर शराबा, मैं तो सुन नहीं पा रही हूँ ना, इसलिए मुझे भी बीच बीच में आके सुनती हूँ, कोई क्या बोल देते हैं सुनती हूँ, और क्या नोटिफिकेशन आया है वो देख देती हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ यही मंच पे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन जो भी वो ऑफिशियल 9 10 या 8 जो भी चैनल पे आता है, यहाँ पे हमारे ये डिजिटल मंच पे, हमारा ट्रेजर एनएफटी डिजिटल मंच पे आ जाता है। मुझे ये खोल देने से, ओपन कर देने से मुझे सब दिखाई पड़ता है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। सभी को रिक्वेस्ट कि अपने अपने टीम को लाइए, और अ, सभी के हमारे लीडर्स की बातें सुने, और अ, स्वस्थ रहे। विशेष अनुरोध सभी को अपना अपना स्वास्थ्य को, शरीर को स्वस्थ रखे। अभी अभी के टाइम पे, ठंडी के टाइम पे स्वस्थ रहे। तो आगे तो देखते हैं क्या होगा। और कुछ बोलते नहीं, क्योंकि मैं तो ना टेक्निकल बातें बोलूंगी, ना कोई किसी को पूरा मॉडिफिकेशन, पूरा ये कंपनी के बारे में बोल के पूरा दिल को खुश करूंगी नहीं। ये तो जितने सारे बैठ के सुनते हैं ना, सभी जानते हैं, कंपनी का नोटिफिकेशन को समझते हैं, सुन के भी जानते हैं। मुझे और कुछ भी नहीं बोलना है, बहुत लेट हो गया सभी को। हमारा तो वाइंड अप करना है, और जितने हैं हमारा मंच पे और कोई शेयरिंग रखने के लिए, तो उनको हम बुलाइए। और थैंक यू सो मच मनदीप शर्मा जी, थैंक यू सो मच कि इतना जोगेश जी का तबीयत खराब होने से आप इतने आप भी संभाल सकते हो, हैंडल कर सकते हो। सौरभ सर का तो क्या बोले, वो भी ठीक है, वो भी हो गए हैं पूरा। जोगेश जी के तरह बोल सकते हैं, वो बोलते हैं, अच्छा लगता है। तो ठीक है, इतना बोल के मैं रखती हूँ। जय जगन्नाथ सभी को। थैंक यू दीदी, थैंक यू। जय जगन्नाथ जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। एक्चुअली क्या है कि इस मंच की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर जितने भी कोर मेंबर्स हैं, दीप नारायण पांडे, सिद्ध सुब्रू जैन साहब, सौरभ भैया, विपिन भैया, लखविंदर भाई जन, हरजीत सिन्हा, समीर सिन्हा जी, प्रकाश शर्मा जी, डॉक्टर मुल्ले साहू जी, योगेश भैया जी, और जितने भी यहाँ पर इस मंच के नवदीप गिरधर जी, जितने भी हमारे सहयोगी साथी हैं और हमारे कोर मेंबर्स हैं, उन सभी का ये दायित्व है, उन सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे लोग उसको हैंडल करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मिता साहू जी, आप भी हमारे कोर मेंबर्स हो, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अभी मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूँ हमारे अभी हमने इनवाइट किया उनको, आर के दुबे सर। वो आएंगे मंच पर, और लेकिन कम से कम समय लेंगे। मैं माफी चाहूंगा क्योंकि हमारा मीटिंग का जो टाइम है वाइंड अप करने का वो हो चुका है। दोस्तों, अभी एक शेयरिंग आपके बीच में और लेंगे, आपसे माफी चाहूंगा क्योंकि बार बार मैसेज आ रहे थे उनके नाम के लेकर के। जी तो आर के दुबे सर, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज सर। जी आप मंच पे आए सर, आपका जोरदार जी स्वागत है सर। जी सर, जी सर। जी आरके सर, दुबे जी, आवाज आ रही आदाब है? जी। राइट सर, बिल्कुल आ रही है आवाज। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनदीप शर्मा जी, जो इंटरनेशनल मंच पे आपने मुझे 2 मिनट शब्द रखने का मौका दिया। सर, 2 मिनट या 5 मिनट सर? सर हेलो। कोई बात नहीं, कि आपको मैंने हिंट दे दिया है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है बस सर। जी 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 सर, बस केवल धन्यवाद देने के लिए मैंने आपको थैंक यू। अनम्यूट करवाया था। राइट सर, राइट, कंटिन्यू करें प्लीज।
जी जी जी। पहला धन्यवाद जो है हमारे गुरु अमूल्य सर को, और फिर उसके बाद हमारे मनदीप शर्मा सर, हमारे विपिन मिश्रा जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, योगेश सीजा जी, दीप नारायण पांडे जी, समीर सिन्हा सर और हरजीत सिन्हा सर। बाकी और भी साथी हैं, संजीव सिंह जी भी हैं, लेकिन ज़्यादा मैं नाम ना लेकर के इंटायर कमेटी जो भी है उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन सब ने जो कार्य किया है वो कार्य, एक तो कार्य होता है कि प्रतिफल चाहता है व्यक्ति, एक कार्य होता है कि समाज सेवा, वो आप लोगों ने कार्य किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और केवल 2 मिनट में हम अपने शब्दों को विराम देंगे। यहाँ पर जितने भी साथी हमारे बैठे हैं, इसमें बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जिसकी कोई डाउनलाइन ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी साथी नहीं है जिसका कोई अपलाइन ना हो। तो ऐसे उन साथियों से मैं, मतलब सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि अब ये जो समय है, इस समय सवाल जवाब का और शिकायत का नहीं है। ये समय है कि आपने जो भी जो समस्याएं रहीं, तो गिले शिकवे मिटाने का समय है, धन्यवाद देने का समय है कि जिसकी वजह से ये प्लेटफार्म मिला। पहला गुरु वही है जो आपके अपलाइन है, जिसने आपको इस सिस्टम में लाया, और उसके बाद गुरु ये मंच है। दूसरा चीज ये है कि जिस सिस्टम से हम जुड़े हैं, आज हम देखते हैं कि जितने लोग आते हैं और वो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारी अपलाइन ने हमें छोड़ दिया। तो जिस कंपनी के जिस कॉन्सेप्ट से हम जुड़े हैं, कैलिफोर्निया से, अमेरिका से, वहाँ का कल्चर ही यही है कि जो बच्चा जवान हो जाता है, उस बच्चे को जवान होते ही वो छोड़ देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं कि आप समाज में देखो बाहर दुनिया में क्या है। जिन अपलायनों में छोड़ दिया है वो पहले सम्मानीय थे, आज वो पूजनीय हो गए। उनकी वजह से वो नहीं छोड़ते तो आपको ये मंच नहीं मिलता। तो ये मंच इतना सुंदर सजा हुआ है, ये मंच जिसपे आप इतने सुंदर विचार और इतना कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो तभी सीख पाए हैं, अगर नहीं तो आप उन्हीं के पल्लू से बंधे रहते, उन्हीं के पल्लू से बंधे रहते। वही कहते हैं कि मैं ये वायलेट एड्रेस कराऊं, ये कराऊं, वो कराऊं, वो उनके भरोसे आप रहते। आज आप इस मंच की खातिर इतने सक्षम हो गए हैं कि आपको या तो वॉलेट एड्रेस कैसे करना है, आपको कैसे अर्न लगाना है, कैसे स्टिक लगाना है, कहाँ पर क्या पोजीशन आ रही है, वो चीज़ आपने खुद सीखी। इस मंच ने आपको सिखाया है, उस लायक बना दिया। एक होता है कि वजन उठा के रख देता, आप फिर वजन थक जाएंगे, फिर कोई वजन उठाएगा। लेकिन इस मंच ने क्या सिखाया है कि आप कैसे काबिल बने, खुद से करें, जो आपके साथ चीटिंग ना हो सके, आपके साथ फ्रॉड ना हो सके, आप कैसे आगे जाएं। कल को ट्रेजर एनएफटी से आपको उतना अर्निंग ना मिले तो आप किसी और कॉन्सेप्ट में भी जाएं तो आपके साथ फ्रॉड ना करते, कोई चीज ना कर सके। यानी जीने का सलीका, जीने का तरीका इस मंच ने दिया है। इस मंच को बारंबार प्रणाम है, साधुवाद है, धन्यवाद है। और ऐसी महान हस्तियों को, सबकी फैमिली है, सबके पास अपना बिजनेस, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि यहाँ बेरोजगार है। चाहे हमारे विपिन मिश्रा जी आते हैं, वो जल्दी में रहते हैं, लेकिन वो ऐसी बात बोल करके वो जो आपको लगे कि एकदम सिद्ध स्वरूप जैन जी आते हैं, एकदम गार्जियन की तरह, पिता के समान समा के एकदम। मनदीप शर्मा जी आते हैं तो बड़े पोलाइटली प्यार से बोलेंगे कि ऐसे करके ज्यादा से ज्यादा क्यों मंच पे आकर के, आप लोग ज्यादा और आ जाओगे मंच पे तो उनको क्या मिल जाएगा, लेकिन नहीं, उनका ध्येय है ये कि जितने ज्यादा लोग आ जाएंगे उतना ज्यादा कुछ हम और लोगों को दे सकेंगे। एक जो है समीर सिन्हा सर, वो आपको ले जाते हैं अध्यात्म की ओर, कि जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो जो है कि आप किस मद में जा रहे हैं, आप वो लेकर के। हरजीत सिन्हा के सर कहते हैं कि कौन से कॉन्सेप्ट में जो है कि आप कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ डिफॉल्ट है, ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। और दीप नारायण पांडे सर, वो तो एकदम, उनको कभी रोष ही नहीं आता है। लोग कभी कभी एक सवाल, जो अभी सवाल हुआ, उस सवाल का जवाब दिया गया, इंटरनेशनल मंच पर दिया गया, उसके बाद दूसरे का माइक अनम्यूट किया गया, उसके बाद भी वो व्यक्ति वही सवाल को रिपीट कर रहा, लेकिन वो फिर सादगी से, सज्जनता से, ये इस मंच पे, इस मंदिर को बारंबार प्रणाम है। मैं दंडवत 1000 बार दंडवत प्रणाम करता हूँ, जबकि मैं अपने बारे में सिर्फ आधा मिनट में बात खत्म करता हूँ
कि मैंने जब मुझे ये कॉन्सेप्ट मुझे सीनियर ने दिया तो मैंने 50 आईडी अपने पैसे से उन लोगों की लगाई जिनके पास 1 रुपया भी नहीं था लगाने के लिए, दिखाने के लिए, बताने के लिए। और खुले मंच से इंटरनेशनल मंच पे बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरी डाउनलाइन में भी ये आवाज़ जा रही होगी या जाएगी। उनको मैंने लगाया, उनके पास से ना कोई पैसा लिया ना कुछ बताया। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट आया है, अच्छा मुझे किसी ने दिया है, मैं एक काम करता हूँ आपकी आईडी लगा देता हूँ, क्योंकि ये जब कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगा। और ये विड्रॉल बंद होने के बाद भी 4 आईडी मैंने लगा दी। हमारे सीनियर ने कहा क्यों आईडी लगा रहे हो, तो मैंने कहा एक बात बताओ, जब सारी आईडी बंद है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंपनी में वो देखेंगे कोई तो आईडी लगा रहा है। इसी तरीके से आज इस मंच से जब भी कुछ बोला जाता है, मनदीप शर्मा जी की जब रिक्वेस्ट जाती है वो विद इन 24 आवर या 48 आवर में उधर से नोटिफिकेशन आ जाता, तो ऐसा लगता है कि कनेक्शन बिल्कुल वहीं जुड़ गया, तार बिल्कुल जुड़ गया वहां जा करके। तो ऐसे मंच ने जो हजारों लोगों की जिंदगी बनाई है। और आप मनदीप शर्मा जी रिक्वेस्ट ना किया करें कि मंच पे आप आइए, यहाँ जो भी आ रहा है कोई 2 लेवल 3rd लेवल 4th लेवल 6th लेवल के जो लोग आ रहे हैं उनके नीचे 100 50 200 हजार लोगों की टीम है, वो टीम के लोगों को, लेकिन रही होंगी कोई मजबूरियां, यूं हर कोई बेवफा नहीं होता। यहाँ पर समस्या ये है कि डाउनलाइन ने अपलाइन को बहुत ज्यादा इरिटेट किया है, उनको कुछ अपशब्द बोले हैं, इसलिए वो अपलाइन जो है कह रहे हैं कि अपलाइन कटी हुई है। पिता पुत्र से कभी भी विमुख नहीं होता है। पुत्र ने जब गाली दिया होगा, कुछ किया होगा, तभी पिता विमुख हुआ होगा। लेकिन आज कंपनी ने खुद नोटिफिकेशन में कहा है अगर आपकी कोई आईडी में प्रॉब्लम है तो आप अपनी अप्लायंस से संपर्क करें। और यही बात आप लोग मंच से बार बार कह रहे थे कि अप्लायंस से संपर्क में रहें, और वो कंपनी ने नोटिफिकेशन दे दिया। मैं तो ये कहता हूं कि कंपनी से बात नहीं कर रहे आप, जो मैं बोल रहा हूं, मैं कंपनी से नहीं बोल रहा हूं, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ। और इसका मतलब है कि कंपनी से बोल रहा हूँ। कंपनी आपके टच में है और आप लोग कंपनी के टच में हैं। धन्यवाद है, बार बार प्रणाम है, सत सत नमन है इस मंच को, इस मंदिर को। और इस मंच में ये जितने लोग, सुंदरलाल सर की मंच पे पहली बार जब हमारे अमूल सर बोले थे तो किसी ने ये बात कही थी कि इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। आज उसी भाषा को सुनने के लिए लोग कान तरस रहे हैं और एक एक बारीकी से सुनना चाहते हैं कि अमूल सर अब क्या कहेंगे, आज क्या बताएंगे। ये बात है ज्ञान की, तो वो ज्ञान का सागर जो है ना वो आप लोगों के पास है। और आप लोगों ने ऐसा समा बांधा है, ये मंच दिन दूनी रात चौगनी उस जगह जाएगा। और आप लोग कहाँ जाएंगे, तो मेरी तो दिल से दुआ है भगवान से, जबकि मैं यहाँ विड्रॉल के बारे में या किसी के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ। जब मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने पैसे से 50 लोगों की आईडी लगा चुका हूँ, कि सोचा था ये कॉन्सेप्ट चलेगा और चलेगा और चल रहा है। तो आपको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैंने शायद 6 मिनट ले लिया 5 मिनट बोल करके। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, इस मंच को बारंबार प्रणाम है। आज आपने मौका दिया मनदीप शर्मा जी, आपने ये मंच बनाया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आप को जो भी कहें वो कम है, तो इसलिए मैं अपनी वाणी को प्रणाम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, इस साधु प्रणाम है इस पूरे मंच को। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर, थैंक यू आर.के. दुबे सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बिल्कुल सही बोला है जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो डाउनलाइन के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो अपलाइंस को बहुत बुरा भला बोलते हैं, बहुत ज्यादा कुछ लैंग्वेज, रफ लैंग्वेज भी यूज करते हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, फिर भी भगवान उनकी रक्षा करें, भगवान उनको प्यार दें और उनको सतबुद्धि दें, हम तो यही बात चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपकी सर। पूरी कम्युनिटी को बारंबार प्रणाम है, सादर प्रणाम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों अभी आपके बीच में मैं बुलाना चाहता हूं सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो जल्दी से मंच पे आए और बहुत कम टाइम लें प्लीज। उनका हमें आशीर्वाद चाहिए। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब फ्रॉम पंजाब, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं उनको अनम्यूट कर दिया गया है। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, लीव करके ज्वाइन करें सर, फिर आ प्लीज एक जाएंगे। बार एक बार सर आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें सरदार करनैल सिंह सैनी साहब। तो मीटिंग का टाइम तो बिल्कुल हो चुका है, हम लोग ऊपर हैं उससे 10 मिनट 12 मिनट
उससे ऊपर हो चुका है, लेकिन आपको जरूर सुनना चाहेंगे। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, आप लीव करके दोबारा आए सर मंच पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच के ऊपर। दोस्तों, जितने भी यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम सर। आप सभी लोग टाइम निकाल करके आते हैं और पिछले 4-5 महीने से कंटिन्यू इस मंच के साथ जुड़े हैं, जिस मंच को मेरे सौरभ भैया ने, जोगेश भैया ने, विपिन भैया जी ने बनाया है। सतनाम सिंह बार सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नवदीप गिरधर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिनका नाम आज नहीं ले पाए हैं, लेकिन माफी चाहते हैं। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, आप मंच पे आगे हो तो प्लीज आप आए, अपनी शेयरिंग रखें। सरदार करनैल सिंह सैनी, जोगेश भैया प्लीज एक बार चेक करना उनको। सर अभी तक मंच पे नहीं आए हैं, वो मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे, शायद वो लीव करके ज्वाइन करे सर। सरदार करनैल सिंह सैनी साहब, एक बार लीव करके मंच को दोबारा से ज्वाइन करें। मैंने करनैल उनको सिंह मैसेज सैनी, ही कर दिया था। ओके सर, ओके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चाहते हैं कि उनसे हम मीटिंग को वाइंड अप करवाएं, लेकिन अगर उनको टाइम लग रहा है तो मीटिंग का टाइम हो चुका है, कोई बात नहीं, उनकी शेयरिंग कल ले लेंगे। तो आज